क्रिकेट खेले जरूर है, लेकिन उनके सामने चुनौती की तरह यहां पर आई नूर 11 और उनके बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं। लेकिन ये मैच भी काफी बेहतरीन मैच यहां पर होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों में अगर बात की जाए तो काफी धाकड़ खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, जाबाज प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे और दोनों हाथ करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये मैच बिल्कुल एक क्रंच मैच की तरह, यानी कि एक हाई वोल्टेज मैच की तरह इन एक्शन हमें नजर आएंगे। और बादशाह भी हमारे साथ यहां पर जुड़ा है। बिल्कुल बादशाह, इसीलिए तो हम इसे बादशाह कहते हैं ना। ये सिर्फ और सिर्फ नाम का बादशाह नहीं, दिल का भी बादशाह है और फैसलों का भी बादशाह है और यारों का यार है, इसलिए हम इसे बादशाह कहते हैं। और हम इनका आधार कार्ड वाला नाम नहीं जानना चाहते, बादशाह ही ठीक है, क्योंकि इनके किरदार से भी बादशाह है, दिलदार से भी बादशाह है। चलिए, एवरीथिंग इज सेट। अंपायर ने इशारा कर दिया विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द प्ले। वाईएसबी अपने बल्लेबाज भेजना जल्द से जल्द। इकरा 11 अपनी फील्ड लगा ली है। सबसे ताकड़ फील्डरों में से एक फील्डर, यानी कि मिड विकेट पे हमें नजर आएगा अजीम। एक अजीम खिलाड़ी, एक अजीम फील्डर है और बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन करते हैं और आजकल गेंदबाजी का भी उनका एक चर्चा चलता जरूर है। वाईएसबी चलिए, सेकंड हाफ की शुरुआत यहां पर होगी। करण के हाथों में गेंद यहां पर दी जाएगी। सबसे होनहार खिलाड़ियों में से एक होनहार खिलाड़ी, बाएं हाथ का एक तेज तलवार, रफ्तार का सरदार और वेरिएशन के साथ, यानी कि तरकश में काफी तीर है, एक ऐसा गेंदबाज हमें नजर आएगा गेंदबाजी करते हुए। यानी कि शुरुआत करेगा अपने इकरा 11 की गेंदबाजी को वाईएसबी अपने आपने जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजना है। मस्तान और मुन्ना दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज वाईएसबी की तरफ से यहां पर सलामी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। मुन्ना की अगर बात की जाए तो बिल्कुल मुन्ना शेख की तरह बल्लेबाजी करना चाहते हैं, सीधे हाथ के एक बेहतरीन बल्लेबाज। मस्तान और मुन्ना दोनों ही सलामी जोड़ी यहां पर जाती हुई हमें नजर आ रही है, जो कि वाईएसबी के लिए यहां पर शुरुआत करेगी। टॉस जीता था इकरा 11 ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और फील्ड यहां पर सजाते हुए नजर आए हैं। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, ज्यादातर खिलाड़ी दायरे के अंदर और बब्बू भाई एक धुरंधर हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे हमारे मंच पर। और कैमरास के एंगल की अगर बात की जाए तो डाउन द ग्राउंड हमें सद्दाम एक बहुत ही प्यारा व्यू जरूर देते हुए नजर आ रहे हैं। समीर हमें स्क्वायर लेग से हमें नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अगर गन कैमरे की बात करें तो आसिफ हमें नजर आ रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन से खिलाड़ी भी है। एक गन शॉट जिसे कहते हैं, जहां पर खिलाड़ी के थोड़े अलग अलग पोज हमें देखने को मिलते हैं, वो गन शॉट लेते हुए हमें नजर आएंगे आसिफ। और ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें नजर आएंगे वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि साद फ्रॉम डीजीबी स्पोर्ट्स, अंपायर की भूमिका निभाते हुए इस मैच में फिर से हमें नजर आएंगे इन एक्शन, यानी कि समीर शेख एज अ स्ट्रेट अंपायर की भूमिका और अम्मार सैयद, जिसकी अगर बात की जाए तो समाजवादी प्रीमियर लीग का बेस्ट बैट्समैन अम्मार, एक बेस्ट बैट्समैन समाजवादी प्रीमियर लीग डे नाइट प्रतियोगिता का इसका सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से और काफी अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, जिसके चलते वो खिताब उन्हें दिया गया था। चलिए, अंपायर ने इशारा कर दिया विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द प्ले। गोवंडी चैंपियंस लीग का सेकंड हाफ, डे 1। पहली बॉल तेज गेंद थी, सिर्फ और सिर्फ कलाइयों और खलील ने बहुत ही अच्छा प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद उनके हाथों में थी नहीं और एक अजीम फील्डरों में से एक अजीम फील्डर, यानी कि अजीम, उनके हाथों में यह गेंद। एक रन से यहां पर खाता खुलता हुआ वाईएसबी का। मस्तान ने यहां पर पहली गेंद को फ्लिक शॉट खेला, फुल टॉस लाइन की गेंद जरूर थी, लेकिन गति के साथ वो गेंद आई थी और पहले गेंद को यहां पर समझना बहुत जरूरी समझा यहां पर मस्तान ने और उसे हल्के हाथों से खेलकर एक रन अपने नाम किया है। अब आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज, यानी कि मुन्ना, यानी कि लेफ्ट हैंडर वर्सेस लेफ्ट हैंडर की ये लड़ाई है और मुन्ना की भी अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन बल्लेबाज है, कलाइयों में जान है और सीधे बल्ले के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली,
क्योंकि बाएं हाथ और दाएं हाथ यानी कि राइट एंड लेफ्ट दोनों ही हाथ यहां पर काम कर रहे हैं और दोनों ही हाथ अगर सही तरीके से काम करें तो फिर सफलता काफी करीब हो जाती है। और पहले बहुत ही अच्छी परफेक्ट शॉट करती है और अजीम जैसे खिलाड़ी के हाथों से गेंद निकली है। और अगर एक ऐसे खिलाड़ी जिसे पूरा घमंडी एक सबसे सेफ फील्डरों में से देखते हैं और ऐसे खिलाड़ी के हाथ से अगर गेंद निकलती है तो फिर कहीं ना कहीं दूसरा रन लेने का मौका है और वो 2 रन लिया यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा यहाँ पर घाई किया था, थोड़ा सा गेंद यानी कि फील्ड करने से पहले उसे पकड़ यानी कि अटैकिंग रूप में नजर आए थे अजीम। इस बार बल्लेबाज का खाली रहा हुआ यार, एक दमदार गेंद के साथ की है वापसी। एक परफेक्ट बॉलर, एक बेहतरीन गेंदबाज करण जो बल्लेबाजों को इतनी आसानी से नहीं बनाने देता रन। और इसकी गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो उसके अंदर है हरारत और उसकी गेंदें करती है शरारत। एक ऐसा गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज, एक परफेक्ट लाइन के साथ गेंदबाजी करने वाला एक गेंदबाज यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। इस बार गेंद ऊंचा हवा में है, खिलाड़ी ने दौड़ लगाई जरूर है, खिलाड़ी से गेंद काफी दूर है, नो मैच लाइन एरिया में गेंद गिरी है। नानू के हाथों में गेंद, नानू है ना रे, नानू यानी कि असलम। और नानू की अगर बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, लल्लू भाई के पाटा विकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज नानो यानी कि असलम। और असलम जब बल्लेबाजी करते हैं ना लल्लू भाई में तो अच्छे अच्छे गेंदबाज उन्हें सलाम करते हैं। असलम को कहते हैं असलम भाई अस्सलाम वालेकुम। और अगली गेंद है, फिर से मिस टाइम शॉट है, खिलाड़ी से गेंद दूर है, देखना होगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग है, सही एडजस्टमेंट किया है, एक बेहतरीन फील्डिंग। 2 रन तो इस पर लिखा ही था, लेकिन अगर कुछ मिस फील्डिंग करते तो एक्स्ट्रा रन जरूर मिलता, लेकिन वो एक्स्ट्रा रन लेने दिया नहीं है। क्या नाम है फील्डर का? बहुत अच्छी फील्डिंग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, गेंद के टप्पे को सही तरीके से देखा है और 2 रन यहां पर मिला है। और आउटफील्ड यहां पर अगर बल्लेबाज की अगर बात करें तो उन्हें पता है कि फील्डर्स कहां हैं। फिर से रफ्तार का सरदार, इस बार काफी असरदार, अंपायर पर प्रेशर डालने का प्रयास जरूर है, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई साहब रुको जरा, सब्र करो, फिर टेक ओवर करो। आज अंपायर ने नहीं पहना चश्मा और उन्हें देना चाह रहे चकमा। अंपायर ने कहा कि भाई साहब चकमा नहीं दे सकते। एक बेहतरीन खिलाड़ी है और पहला ओवर यहां पर समाप्त किया है। एक अच्छा ओवर, एक बेहतरीन गेंदबाजी, पावर प्ले में बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 7 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट आफ्टर 1 ओवर। धाव के अवर धाव आहेत 7 बिनगडी बाद 1 षटक्यानंतर। तर बघूया दूसरा गोलंदाज कोण येतोय दूसरा षटक घेऊन। तो कौन से गेंदबाजों के साथ यहां पर जाएंगे अब इकरा, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अजीम के साथ जाएंगे। अजीम येतोय घेऊन पुढचा षटक आपल्या टीम संघासाठी। और अब पॉवर प्ले यहां पर समाप्त हुई है। पॉवर प्ले संपल्यानंतर आपण पाहू शकतात की जास्तीत जास्त फील्डर आपल्याला बाउंड्रीवर बघायला भेटणार है। और नानू जो कि आ चुके हैं अब सीधा मिड विकेट कॉर्नर के रीजन पे। करण जो कि लॉन्ग ऑन पर नजर आएंगे, क्योंकि अगर राइट हैंडर बल्लेबाज है तो फिर लॉन्ग ऑन पर होंगे। हाँ जी बिल्कुल, अगर मस्तान स्ट्राइक पर है तो लॉन्ग ऑन पर है करण। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? कप्पू। कप्पू है डीप स्क्वायर लेग पर, और कप्पू को पता है कि बिल्कुल कप की तरह हाथ को बनाते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं। अगली गेंद है, फिर से बहुत ही अच्छा बैकफुट से कट शॉट खेला है, खिलाड़ी के गेंद काफी दूर है और भरत जब तक की गेंद को फील्ड करेंगे 2 रन तेजी से पूरा कर जाएंगे यहां पर मस्तान और मुन्ना। बिल्कुल विकेट कीपर और स्लिप के बीच में से गेंद जब जाती है और कहीं ना कहीं चकमा देती है और गेंद टप्पा गिरने के बाद घूमती है और फील्डर का दिमाग भी घूमता है कि ये गेंद जाएगी कहां। और बिल्कुल अगर फील्डर की बात करें तो फील्डर से वही गाना गाता है शमी कपूर वाला कि आजा आ आ आजा आ आ आजा आ आ आ, जब आती है तो आ कहता है। ये धीमी गेंद है, अच्छी गेंद है और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग इस बार शॉट कीपिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं विकेट कीपर पंकज। ओहो विकेटों के पीछे पंकज।
एक दमदार बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज है और एक बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। इसे हमने लीग मैचेस में यानी कि शुरू के मैचेस में इतना अच्छा खेलते हुए देखा नहीं, लेकिन जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है इनका बल्ला पता नहीं कहां से काफी भारी हो जाता है। ऐसा खिलाड़ी यानी कि विकेटों के पीछे पंकज, अजीम की अच्छी गेंद थी और उसे यहां पर डॉट यहां पर मिला है। और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से इनसाइड आउट ओवर द कवर खेलना चाहते थे, ऑन द राइज होती हुई गेंद पर एक अच्छा लॉफ्टेड ड्राइव खेला है। खिलाड़ी है डीप कवर पर, जब तक के सुपर कवर फील्डिंग करेंगे 2 रन आसानी से यहां पर ले जाएंगे। दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छा शॉट खेला था, स्टैंडिंग टॉल थे, राइज होती हुई गेंद थी, उसे सिर्फ दिशा दी थी, उसमें पावर ज्यादा जनरेट किया नहीं था, वरना एक खूबसूरत सा सूफियाना शॉट हमें जरूर देखने को मिलता और गेंद 4 रनों के लिए जरूर जाती। फिर से इस बार एक अपी शॉट खेला है, इस बार फील्डर से थोड़ी सी चूक जरूर हुई है और आसानी से 2 रन यहां पर ले जाएंगे। जो बाउंस है ना गेंद गिरने के बाद, ये लॉफ्टेड शॉट से ना काफी ज्यादा यानी कि चीकी होती है और फील्डर्स के लिए काफी ट्रिकी होती है, उन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा अपना समय लिया, गेंद जब टप्पा खाई है थोड़ी सी अलग उछाल लिया और जब वो उछाल लिए तो उस पर दूसरा रन लेने का मौका मिला और वो 2 रन यहाँ पर बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी जानते हैं यहाँ पर रन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रन्स आर द बुलेट्स ऑफ योर गन्स। यानी कि जब आप फील्डिंग पर आएंगे, आपके गेंदबाजों के हाथों में अगर बंदूक होगी तो उसमें जो बुलेट है वो चाहिए ना, तो वो रन है। तो अच्छी फील्डिंग यहाँ पर करते हुए एक अच्छी मानसिकता, एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिल रही। फिर अगली गेंद है थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, मौका था यहाँ पर कट शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले पर गेंद आई नहीं है। विकेट कीपिंग बहुत ही बेहतरीन, विकेटों के पीछे पंकज नलवड़े। इस बार धीमी गेंद के साथ चकमा दिया। यहाँ पर पूरे वेरिएशन यानी कि तरकश के जितने तीर है वो सब यहाँ पर दाग दिए हैं और दाग कर यहाँ पर जाएगा भाग, यानी कि गेंदबाज। आखिरी गेंद रहेगी डॉट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 13 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट आफ्टर 1 ओवर। धावफल के अवर धाव आए तो 13 बिन गड़ी बाद एक छटक्याल अंतर। देखना होगा अब तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज के साथ जाएंगे, जहां पर हम देखेंगे रमेश जैसा खिलाड़ी भी हमें नजर आता है। एक बेहतरीन खिलाड़ी है, कप्तानी दिमाग है और वो दिमाग का पूरा इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। प्लान्स के साथ यहां पर जाना चाहते हैं। देखना होगा प्लान का हिस्सा कौन होगा, तीसरा गेंदबाज कौन होगा, जो होगा वो जल्द से जल्द लाना है, ज्यादा वक्त लेना नहीं है। इकरा, चलिए देखना होगा, अंपायर ने यहां पर इशारा कर दिया जी, बिल्कुल फ्री हिट की गेंद आने वाली है। अंपायर ने नहीं, ये क्या है, हाँ ऐसा बोलो ना, चक्की चलाओ पावर। चलिए तो यहाँ पे बल्लेबाज भी बोलेंगे यार ठीक है फ्री हिट आ रही है। पावर प्ले यानी कि पावर प्ले का ये ओवर होगा, तीसरा ओवर। चलो भाई, अगर स्ट्रेटेजीज बन गई होगी तो जल्द से जल्द मैच की तरफ बढ़ेंगे। नूर, चलिए नूर के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई और तीसरा ओवर ढूंढते ढूंढते काफी दूर हो गई है यहाँ पर इकरा 11, काफी ज्यादा वक्त ले लिया है गेंदबाज के लिए।
और नूर की इस बार काफी अच्छी गेंद है, बल्ले से दूर रखते हुए यहां पर विकेट कीपर के दस्तानों तक यहां पर पहुंचाई है, जहां पर पंकज विकेटों के पीछे हमें नजर आ रहे हैं। डॉट के साथ यहां पर शुरुआत की है, अब देखना होगा। मुन्ना एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक अच्छी शुरुआत के साथ एक अच्छा फिनिशिंग टच भी देना जानते हैं अपनी टीम के लिए। और फिर से बल्ले से दूर और काफी ज्यादा दूर, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है, यानी कि एक एक्स्ट्रा का रन यहां पर आया है। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, अगर एक्शन की बात करें, रनअप की बात करें, बैलेंस की बात करें तो बहुत ही परफेक्ट बैलेंस हमें नजर आता है यहां पर। नूर का एक्शन काफी बेहतरीन है, एक स्मूथ एक्शन जिसे कहा जाता है। बाएं हाथ के गेंदबाज उस तरह का एक्शन हमें नजर आता है। और फिर से इस बार एक चाबुक बॉल, लेकिन सीधे हाथों में रमेश जो नहीं करते कोई गलती। वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर, अनदर विकेट, फर्स्ट विकेट गोस डाउन, यानी कि मुन्ना शेख आउट होकर जाएंगे डग आउट। बड़ी विकेट यहां पर मिली है। एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाना जाता, लेकिन आज आगाज भी उतना अच्छा मिला नहीं और अंजाम भी दे नहीं पाया और आउट होकर जाते हुए डग आउट, और उनकी जगह लेने आएंगे ऑन। ऑन एक और एक एंकर प्लेयर, एक बेहतरीन खिलाड़ी, क्लासिकल प्लेयर है, जहां पर अगर बात की जाए तो एक मास्टर क्लास है। अपने जिंदगी की क्रिकेट अगर खेलनी है इन्होंने शुरुआत की है तो पहली गेंद भी फेस करते थे और आखिरी गेंद भी फेस करते थे। मैंने बहुत बार देखा उन्हें मैचेस में। एक ऐसा खिलाड़ी है और काफी अरसे बाद यहां पर फिर से वापसी करता हुआ जरूर हमें नजर आएगा। ऑन ऑन अगर आगे अपने लय में तो सामने वाली टीम नजर आएगी भय में। एक ऐसा खिलाड़ी, क्लासिकल प्लेयर है। चलिए सर, बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले रहे आप लोग। हाँ बिल्कुल, वक्त थोड़ा सा ले जरूर रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी है ना, हम देख सकते हैं गर्मी इतनी है कि आपके अंदर की जितनी भी गर्माहट है उसे खत्म कर देती है। ऐसी गर्मी के आदमी को ठंडा कर देती है। तासिम वन ऑफ द सेफेस्ट, फ्लाइंग तासिम। ऐसी ऐसी कैचेस हमने देखी है ना जो अनबिलीवेबल, मतलब वो अनएक्सपेक्टेबल, यानी हमें बैठ के ऐसा लगा कि वो कैच हो ही नहीं सकती, लेकिन वो पकड़ कर दिखाया उन्होंने। वो जो सर के बल गिरे थे वो अम्बेडकर में, वो आज तक मेरे जो दिमाग है, जहन है। और इस बार बहुत ही अच्छा शॉट है, लेकिन सीधा फ्री होम डिलीवरी, विकेट कम्स डाउन, बड़ा विकेट, बड़ा झटका, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच थोड़ा सा अटका वाईएसबी के लिए, क्योंकि लगा एक बड़ा झटका। ऑन आए और ऑन गए, ऑन को ऑन होने का मौका ही नहीं मिला। उनके जैसे उन्होंने ऑन का बटन दबाया, वहां पे ऑफ का बटन दबा दिया गेंदबाज और फील्डर ने। बहुत ही प्यारा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, और नाउ बॉलर इज ऑन अ हैट्रिक। अगर इस प्रतियोगिता की बात की जाए, गोवंडी चैंपियंस लीग, जहां पर आज टेक्निकल कारण की वजह से हमें सुनने मिला नहीं, वरना आज का जो पहला मेडन था वो जमील, जिन्होंने नूर 11 के जो कैप्टन है उनके तरफ से हमें मेडन ओवर भी देखने को मिला था, जहां पर पहली गेंद पर विकेट लिया था, पूरे ओवर में रन ही नहीं दिया था उन्होंने। ऐसी चीज हमसे मिस जरूर हुई है। अब यहां पर देखना होगा क्या ये वो अगला कीर्तिमान, ये गोवंडी प्रीमियर लीग, यानी कि अगर बात की जाए गोवंडी चैंपियंस लीग की अगर बात की जाए, इसमें क्या ये पहला हैट्रिक लेगा ये गेंदबाज। अब आते हुए नए बल्लेबाज फिरोज भी एक क्लासिकल बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटर। अगर किसी भी टीम को अगर मिडिल ऑर्डर को अगर मजबूती देनी है, एक ऐसा बल्लेबाज है, वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। देखना होगा क्या यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में आए हैं, 4 नंबर की बल्लेबाजी यहाँ पर करने आए, क्या अपनी टीम को कितनी मजबूती देंगे। एक अच्छे बल्लेबाज हैं। और इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद जरूर थी, मौका तलाशा जरूर था, लेकिन मुफ्त का रन मिला है यहाँ पर तो उसे ले लिया है और आसानी से। और कहीं ना कहीं अगर इस पे बड़ा शॉट लगाने जाते तो हो सकता है ज्यादा फाइन चली जाती और एक के बदले 2 मिलता, लेकिन वो एक जो मिला है वो फ्री का मिला है, वो 2 एक गेंद के साथ मिलता। कितना हो गया रन? स्कोर हो चुका है 15 रन। ये धीमी गेंद है, फिर से मिस टाइम शॉट है, लेकिन खिलाड़ियों के बीच में यहां पर गिरी है। और रमेश, बिल्कुल रमेश ने कहा कि भाई साहब मेरा बूस्टर बटन काम नहीं किया, वरना मैंने डाइव लगा के जरूर ले लेता ये कैच। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई गेंद बहुत दूर थी मेरे से। जी बिल्कुल, गेंद काफी दूर थी, अगर डाइव लगाते तो कैच मिले ना मिले एक चोट जरूर मिलती उन्हें। और इस बार नो की गेंद पर बल्लेबाज ने ऊंचा शॉट खेला है। 3 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद गिरेगी और बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। तीसरा रन लेना चाहते हैं
और क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, क्या स्टेमिना है, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल है, 3 रन। यानी कि अगर बात की जाए बिना गेंद को बाउंड्री के लाइन के बाहर भेजे 4 रन यहां पर मिल चुके हैं इस गेंद पर। यानी कि नो की गेंद है, यहां पर अंपायर ने कह दिया कि भाई साहब लाइन बिलोंग्स टू अंपायर्स। अगर आप लाइन को पार करोगे या लाइन को अगर आप पार करोगे, कि वो कहते हैं ना कि हदों को पार नहीं करना चाहिए, अगर हद में रहोगे तो लिहाज देखोगे, अगर हद पार करोगे तो फिर मिजाज देखोगे। तो यहां पर अंपायर ने अपना मिजाज दिखाया कि हदों में रहो, और ये नो की गेंद आई और साथ ही साथ बल्लेबाज के लिए एक बेहतरीन सी ट्रीट। नेक्स्ट बॉल इज गोइंग टू बी फ्री हिट, और फ्री हिट का मौका है फिरोज जैसे बल्लेबाज के पास। चार गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है, 5वीं गेंद, 20 रन हो चुके हैं। बिल्कुल अगर रन आपने दौड़ कर लिया तो फील्ड में बदलाव कर सकते हैं। फ्री हिट की गेंद है, फ्रीली हिट करना चाहते थे लेकिन फ्रीली हिट किया नहीं है, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है, फील्डर के हाथों में गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छा बैकअप, बहुत ही अच्छा बैकअप है, बहुत ही अच्छी रिकवरी यहां पर की है फील्डर करण के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या फील्डिंग है, बहुत ही बेहतरीन बैकअप है, और ये जरूरी होता है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फील्डिंग की अगर बात की जाए बेसिक यही कहती है कि भाई साहब अगर आप 30 गेंदों का मैच खेल रहे हैं ना, तो आपने यही सोचना है कि 30 की 30 गेंदें मेरे पास आ रही हैं, और तासिम को तो हम ये सिखा नहीं सकते। और इस बार ऑन साइड में खेलेगा, खिलाड़ी को पावर प्ले का लिया, पावर प्ले की बंदिशों को तोड़ती हुई गेंद निकल रही है बाउंड्री के लकीर को चीर, 4 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत शॉट है। ये फिरोज है, इसी तरह खेलता है हर रोज, यही इनका आक्रोश, एक क्लासिकल बल्लेबाज है। और इस 4 रन के साथ अगर बात की जाए ओवर की यहां पर समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 26 रन, 26 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेट गंवाई हैं और पावर प्ले का एक सही इस्तेमाल यहां पर किया है। पावर प्ले में ये पहला चौका आया है, क्योंकि पहले पावर प्ले की अगर बात की जाए तो दुक्की आए थे, चौके और छक्का कुछ आया नहीं था, लेकिन जो दूसरा पावर प्ले है इसमें एक चौका जरूर आया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 26 रन, यानी कि 8.40 का रन रेट यहां पर चल रहा है। तो देखना होगा अब अगले गेंदबाज कौन होंगे, फिर से करण के साथ जाएंगे जी, बिल्कुल करण, जो कि कभी कभी दे देता है 440 वोल्ट का करंट। और पहला ओवर काफी अच्छा उन्होंने किया था। चलिए करण 14 ओवर लेकर आएंगे। करण स्ट्राइक पर है मस्तान, एक सलामी बल्लेबाज है और मस्तान की यही पहचान है, एक एंकर इनिंग खेलते हैं। और रमेश अब आएंगे डीप मिड विकेट की तरफ, एक सेफेस्ट फील्डर। अब जहां से चौका गया था वहां पर अब कप्पू नजर आएंगे। पहली गेंद है, बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ गेंद की है, एक लॉफ्टेड ड्राइव खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। अब्दुल्ला जैसा खिलाड़ी हमें नजर आ रहा है, और इस बार गति के साथ गेंद की है, लेकिन काफी देखना होगा यहां पर अंपायर ने जी बिल्कुल अपने दोनों हाथों को जहमत दी और बल्लेबाजी टीम को रहमत दी, एक एक्स्ट्रा रन मिला है। अब्दुल्ला की अगर बात करें तो मुझे रिपब्लिक डे 2024 का वो एक बहुत ही ऐतिहासिक मैच हमेशा याद आता है, जहां पर आदर्श 11 ने महज 5 रनों पे 4 विकेटें गंवा दी थी। उसके बाद आकर बल्लेबाज ने हाफ सेंचुरी लगाई थी, क्या कमाल की क्लासिकल बल्लेबाजी की थी। तो ऐसे ऐसे अनोखे एक नौरत्न हमारे साथ है इस गोविंदी के सरजमीन पर। फिर से सीधे बल्ले से खेला है, असीम के हाथों में गेंद है, लेकिन जब तक थ्रो करेंगे मौका है क्या यहाँ पर लकीर जी, बिल्कुल महज लकीर से रह गए थोड़े से फकीर, और अंपायर ने यहाँ पर ज्यादा वक्त लिया नहीं है, अम्मा उंगलियों को ऊपर की है और बल्लेबाज मस्तान को डगआउट का रास्ता दिखाया है। बड़ी विकेट आई है मस्तान की। अगर बात की जाए बल्ले पर ठीक तरीके से उतनी अच्छी गेंद आ नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद अपनी मानसिकता बदली है, क्योंकि जानते थे रन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट की, टाइमिंग की, रन्स दौड़ कर पूरे किए। और इस बार भी 1 रन चुराना चाहते थे, लेकिन यहां पर खिलाड़ी ने कहा कि भाई साहब चोरी करना बुरी बात है, और पकड़े गए और बड़ी विकेट यहां पर मिली है। स्कोर हो चुका है 29 रन, 29 रन। अगले बल्लेबाज
डी, देखना होगा डी। डी यानी कि डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, जो डोमिनेट करता है। डी का मतलब क्या है वो हमें बताएंगे अभी। डी, डी का मतलब डोमिनेट होता है, डी का मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है, या डी का मतलब जी बिल्कुल, इन्होंने अगर पढ़ाई की है तो सिर्फ डी की पढ़ाई की। और लेकिन बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ यहां पर गेंदबाजी की है फिरोज जैसे बल्लेबाज। वो अटैकिंग अटैकिंग क्रिकेट यहां पर खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं थ्रो किया था असलम थे वहां पर स्ट्राइक पर, बैकअप पर। कभी कभार इस तरह की अटैकिंग है ना काफी ज्यादा भारी पड़ जाती है, क्योंकि अगर शायद डायरेक्ट हिट लगती तो भी फिरोज शायद अंदर हो जाते थे। अगर ये गेंद स्टंप पर लग जाती तो एक एक्स्ट्रा रन लेने का मौका मिल जाता दोनों ही बल्लेबाज को। और फिर से अच्छी गेंद है, फिर से अच्छी गेंद है, उछाल लेती हुई ये गेंद है, और डी जैसे बल्लेबाज के लिए एक डॉट गेंद, एक अच्छी गेंद है। करण, करण की अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है गोवंडी क्रिकेट की। अगर बात की जाए एक बेहतरीन सा खिलाड़ी है, और जब मौका मिलता है बल्ले के साथ तो बल्ले के साथ भी बल्ले बल्ले करते हुए नजर आते हैं। एक 3D प्लेयर, एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी, एक राइजिंग स्टार है। एक राइजिंग स्टार जरूर है। गेंद हवा में है, नीचे वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर, जो गलतियां करता नहीं है, कैचेस ड्रॉप करता नहीं है। इस तरह की अगर कैचेस अगर वो ड्रॉप करेंगे तो उन्हें गोलियां मार दी जाएंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं और हमारे, और एक लिविंग लेजेंडरी, हमारे ऐतिहासिक खिलाड़ी, एक ऐसे लेजेंड हमारे पप्पू भाई। पप्पू भाई का बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं हमारे पप्पू भाई। ये सारे हमारे धुरंधर है, हमारे नवरत्न हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, जिन्होंने हमें क्रिकेट की अगर मगर को सिखाई, और कहीं ना कहीं एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने आकर यहाँ पर, जिन्हें ऑफ साइड का शेर कहा जाता था, हमारा पप्पू भाई। जी बिल्कुल, चलेंगे मैच की तरफ। अब आएंगे नए बल्लेबाज। बहुत ही तेज, अंपायर ने वाइड। बैट्समैन का नाम क्या है? वाइस में एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर आ जाओ। अब एक एक्स्ट्रा इधर आ जाओ। कांचू 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 कहां है? चलिए यहाँ पर रिमूव के लिए अर्जी डाली गई। अंपायर ने यहाँ पर वाइड करार दिया है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज और विकेट कीपर खुश नजर नहीं आ रहे, तो वो रिव्यू के लिए यहाँ पर गए। तो देखना होगा, यहाँ पर अर्जी डाली गई है और अर्जी को चेक करेंगे हमारे थर्ड अंपायर। चलिए वाइड, अंपायर कॉल। क्या बात है, अम्मार के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अम्मार और समीर, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर अंपायर कॉल है, यानी कि वाइड की गेंद है, मस्तक के काफी ऊपर से दस्तक देती हुई गेंद गई, और आते ही हमारे पप्पू भाई ने भी यहाँ पर देख के बता दिया। ये दूर की नजर है हमारे पप्पू भाई की, लेजेंड खिलाड़ी हैं। क्योंकि एक वक्त में अगर बात की जाए तो बड़े बड़े गेंदबाजों के लिए काल कहे जाने वाले, यानी कि ऑफ साइड में आप अगर 11 खिलाड़ी भी खड़ी करते तो चौका लगाते जरूर थे। तो बैट्समैन का नाम क्या है? जाफर। और फिर से इस बार बल्ले से दूर रखने का प्रयास है, गति जरूर है लेकिन काफी ज्यादा बाहर है, और अंपायर ने उसे फिर से वाइड करार दिया, यानी कि एक्स्ट्रास यहां पर शुरू हो चुके। ईद चली गई है, ईद अब मिल रही है, और ये एक्स्ट्रा रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर बात की जाए बल्लेबाजों के लिए, स्कोर हो चुका है 32 रन, 32 रन। और फिर से इस बार सीधा हाथों में थी, इस बार कप्पू, कप्पू के कप में से गेंद निकल गई, और कप्पू के कप से तो निकली, और रमेश भी थोड़े से मिसफील्ड जरूर, लेकिन एक्स्ट्रा रन वहां पर मिला नहीं है। कप्पू बिल्कुल, कप्पू की अगर बात की जाए तो बिल्कुल पाव बना लिया था, वड़ा उसके अंदर से निकल गया था, हाथ में गेंद रुकी नहीं। और हमारे एक कमेंटेटर वो तो कहते हैं कि भाई साहब मगरमुच्छ के मुंह से शिकार निकल गया।
चलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से ओवर 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 34 रन। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सलमान खान आ रहे हैं। आसिफ, ओहो, इस इलाके का बेताज, एक रफ्तार का सरदार, 150 किलोमीटर की गेंदबाजी करते करते डॉक्टर ने इन्हें कहा कि भाई साहब थोड़ी सी गति कम करें। और आजकल थोड़ी सी गति में उन्होंने कमी की है, लेकिन बहुत ही होनहार खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। और ये बिल्कुल थोड़ी सी चोट आ गई तो अंपायर ने कहा, यहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब अब 130 से ऊपर ना जाए तो ठीक है, वरना आपका हाथ है ना सीधा न्यूजीलैंड पहुंच जाए। बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं आप। हमारे आसिफ हमारे साथ जुड़ेंगे, एक बहुत ही जिंदा दिल और एक खुश मिजाज हमारा छोटा भाई। चलेंगे मैच की तरफ। 34 रन यहां पर हो चुके हैं, आखिरी 6 गेंदे और आखिरी ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज। उन्होंने जुल्फे तो उड़ाई है, नाम क्या है? ऋषि। चलिए ऋषि आए हैं गेंदबाजी के लिए। ऋषि को आखिरी ओवर यहां पर दी गई है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के रूप में उनके हाथों में गेंद थमाई गई है। 34 रन हो चुके हैं और ये 6 गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही टीमों के नजरिए से। अंपायर ने यहां पर फाटक खोला है, अब देखना होगा किस तरह से जाएंगे ऋषि। चलिए इतना वक्त नहीं लेना है। पंकज, रमेश, इसे कहते हैं शॉट एट दिल फेक, घुटने टेक और सिक्सर देख, दमदार प्रहार, गेंद सीमा पर 6 रनों के लिए। हमारे साथ जुड़ गया बा, मजा दो दुगना हो जाएगा। लोग मुझे सुन सुन के बोर हो गए, अब थोड़ा सा डीजे भी सुनेंगे। बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर खेला है, बिल्कुल घुटना टेक और सिक्सर देख, जिसे कहते हैं शॉट दिल फेक, एक अच्छा शॉट। इस बार बल्ले के करीब गेंद आई जरूर थी, लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है। 1 रन तेजी से पूरा किया है, दूसरे की मांग है, यहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन पंकज के हाथों में वो पंच नजर नहीं आया, गेंद हाथ में आई नहीं। अगर गेंद हाथ में आती तो फिर ज्यादा और दौड़ लगाते नहीं, रिटर्न डगाव की तरफ जाते हुए नजर आते। मौका मिला है, फिरोज जैसे बल्लेबाज को अगर आप मौका देंगे तो एक ऐसा बल्लेबाज है जो आपको मौका देगा नहीं बार बार। एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा बल्लेबाज है, मौका मिला जरूर था। 2 रन यहां पर मिले हैं, स्कोर हो चुका है 42 रन। और इस बार अच्छी गेंद है, इतनी अच्छी विकेट कीपिंग है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन, और बल्लेबाज यहां पर ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। यहां पर उन्हें पता है कि वो लकीर से रह गए फकीर और आउट होकर जाएंगे डग आउट। यस दीजिए। दानिश, अल्ताफ, अल्ताफ पीछे कैमरा बेटा। चलिए अब आए हैं दानिश। ओह क्या बात है, बहुत ही अच्छा परफेक्ट शॉट खेला जरूर है, देखना होगा गेंद जाएगी फाइनल की दिशा में गई जरूर है, लेकिन वहां पर दीवार है, दीवार पे लगकर गेंद अंदर की तरफ है। मौका यहां पर, बिल्कुल यहां पर अता पता कुछ नहीं, फील्डर को कुछ समझ आई नहीं है, थ्रो ऐसे जगह की जहां पर कोई है ही नहीं। ये पहली बार देखने को मिला कि इस तरह के थ्रो हमें देखने को मिलते हैं, वरना अमूमन या तो फिर गेंदबाज के पास थ्रो होता है या तो किसी खिलाड़ी के पास होता है, लेकिन यहाँ पर थ्रो ऐसा था कि वहां पर कोई था ही नहीं, और जिसके चलते यहाँ पर रन लेने का मौका मिला है। और ये बिल्कुल इसके बाद जो मैच है वो मेरे ख्याल से लगान का है, और ये लगान का दृश्य पहले दिखने लगा है।
अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है, अंदर की तरफ आते हुए चारों खाने चित, यहां पर बल्लेबाज भी और विकेट कीपर भी। और विकेट कीपर के लिए इतना आसान होता नहीं, अंदर की तरफ आती हुई जो गेंद है इतनी आसान होती नहीं शॉर्ट विकेट कीपिंग करना। ज्यादातर आज अगर बात की जाए तो जितने भी विकेट कीपर है कोशिश ये करते हैं कि गेंद को पकड़ी न जाए, रोकी जाए, और अंबुजा सीमेंट की दीवारें होती हैं सब पीछे। और फिर से इस बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहां पर की है, एक अच्छा कमबैक किया है। ओवर की समाप्ति यानी कि पारी की समाप्ति यहां पर हो जाएगी। पारी की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 47 इज द टारगेट। 47 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वाईएसबी की तरफ से इकरा 11 के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, गोवंडी चैंपियंस लीग है। कप्तानों से कि यहां पर आएंगे टॉस के लिए अलिफ 11 और लायंस। 47 47 48 टारगेट है, 48 टारगेट है। चलिए एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर जरूर भेजना है। चलिए दोनों ही टीमें, एक इंपॉर्टेंट नोटिस यही है कि अगर आपका एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर आएगा नहीं तो 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी दोनों ही टीम को। इकरा 11 एंड वाईएसबी। बिल्कुल, हम किस किस चीज पर ध्यान दें, कहां कहां ध्यान दें, कहां कहां जाएं। आज अगर बात की जाए तो आईपीएल के मैचेस के भी डबल फ्लेवर है, डबल धमाका है। आज कहीं ना कहीं हमें हैदराबाद का मैच आज है। और पप्पू भाई, हैदराबाद तो बिल्कुल ऐसे खेल रही है जैसे पोकर खेल रही है, ऑल इन और नथिंग। बिल्कुल सेम बिल्कुल बिल्कुल ऑल इन और नथिंग, यानी कि चाहिए तो सब चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि इंटेंट, कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास गेंदबाज नहीं है तो आप उतने रन तो बनाए कि आपके गेंदबाज। चलिए बल्लेबाज भेजना इकरा 11
बैट्समैन भेजते हैं और अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी यहां पर भेजते हैं। इकरा 11। बाप रे बाप, पूरी टीम समझा रही। क्या समझा रहे पप्पू भाई? पूरी टीम समझा रही है। हाँ, वो समझने वाला कुछ नहीं है। वो समझने वाला भी नहीं। यार खिलाड़ियों की अगर बात की रहे तो सुनते सबकी है, करते अपनी है। जी बिल्कुल, वो अपने घर से एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर आया होता है, यहां पर आने के बाद उसकी स्ट्रेटेजी खराब कर देते हैं सब। चलिए इकरा 11। 48 इज द टारगेट। 48 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है और इतना समझा रहे हैं। और वो खुदा गवाह का डायलॉग याद आता है कि भाई साहब सोच को इतनी गहरी मत कर, वरना अगर सोच ज्यादा गहरी हो गई तो फिर फैसले लेने में मुश्किल होती है। अब अबू भाई 48 ये देखो अभी पूछ रहे कितना चाहिए। तो रणनीति क्या बना? तो पता ही नहीं कि बनाना कितना है। ये सारी चीजें, ये बड़ा फन मूवमेंट है, यानी कि एक अच्छा मूवमेंट है। चलिए दोनों ही बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं, जहां पर नानू यानी कि असलम हमें स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ रमेश, एक और एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक बिजी प्लेयर जिसे कहते हैं, वो ऐसा खिलाड़ी हमें नजर आएगा और काफी अरसे बाद हमें नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए रमेश की फिटनेस की दाद देनी होगी, एक ही सांचे का बना है, एक अलग खिलाड़ी है। फिटनेस बिल्कुल, अगर आपको स्पोर्ट्समैन, अगर आपको बनना है, आपको एथलीट बननी है, तो इस तरह की जो फिटनेस है ये बहुत जरूरी है। चलिए दोनों ही अपनी टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर अगर नहीं भेजेंगे तो दोनों ही टीमों को 3-3 रन की पेनल्टी दी जाएगी। कौन है? इकरा। इधर कर दे भाई, कुर्सी सेट कर दे। इकरा एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेजो। कौन आ रहा है? कप्पू आ रहा है, कप्पू आ रहा है, हमारा कपिल शर्मा। आइए कप्पू, आपका स्वागत है आपके शो में। गेंदबाज तारिक, देखना होगा आज के तारीख में तारीख कौन सी तारीख बनाएंगे। ओहो, हमारा सलमान आसिफ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है और आसिफ की अगर बात की जाए तो 140 के प्रति किलोमीटर की गेंदबाजी करते हैं। उनके बड़े मियां यानी कि बड़े भाई हमारे वसीम बड़का, वो तो 150 तक क्लिक करते हैं। कहाँ है बड़का? अरे भाई टूटेगी भी, सामने उधर लेके गए ना, वो बात है। इधर बैठे। चलिए पहले गेंद यानी कि बल्लेबाज भी यहाँ पर वार्म अप कर रहे हैं, गेंदबाज अपना कर रहे हैं, बल्लेबाज अपना कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा शायद मैच स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो वार्म अप था, यानी हाथ घुमा लिया गया है। अब देखना होगा यहाँ पर गेंदे क्या घुमाएंगे। चलिए बहुत ही खूबसूरत सा मैच है। 48 का चेज है, फर्स्ट बॉल ऑफ चेज। पहली गेंद बहुत ही अच्छा चाबुक बल्ला घुमाया जरूर था, बल्ले के टो एंड पर गेंद लगी है और नानू किसी तरह से पहुंच गए और एक रन के साथ यहां पर शुरुआत की है। जिस तरह से शुरुआत यहां पर वाईएसबी ने की थी, उसी तरह की इकरा ने भी यहां पर शुरुआत की है एक रन के साथ। लेकिन वहां पर अगर बात की जाए तो पहली गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाई जरूर थी मस्तान ने, फुल टॉस गेंद को। नानू बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक बेहतरीन खिलाड़ी है और बॉक्स क्रिकेट की अगर बात करें तो बॉक्स क्रिकेट में भी अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई है असलम उर्फ नानू। और अगर बात की जाए तो पार्टी का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट डोमिनेंट बैट्समैन। लेकिन फिर से बहुत ही अच्छी परफेक्ट यॉर्कर जिसे कहते हैं, वो यहां पर जरूर डिलीवर की थी। बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं था। यहां पर पूरा लाइन की गेंद है और पूरे गति के साथ यॉर्क करके बल्लेबाज को ब्लॉक किया है, लेकिन एक रन लेने का मौका और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 22 रन, यानी कि 46 रनों का फासला अभी भी पूरा करना है।
और अगली गेंद फिर से डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे सीधे बल्ले से, लेकिन मस्तान के हाथों में गेंद, लॉन्ग ऑन पर मस्तान है। एक रन यहां पर मिला है। शॉट काफी अच्छा यहां पर खेला जरूर था, लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं है। डाउन द ग्राउंड फ्लैट बैटेड शॉट यहां पर खेलना जरूर चाहते थे। बल्ले पर अगर गेंद लगती तो आवाज वो स्वीट यानी कि बूम आती जरूर, लेकिन वो बूम आवाज आई नहीं है। और इसके बाद का जो मैच है, लगान अलिफ बादशाह और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा शॉट खेला है खिलाड़ी को ने। शॉट कवर फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री की लकीर को चीरती हुई गेंद निकल गई, 4 रन हो गए। याद दीजिए। के फील्डर को भेजना है, और अगर एक बार भेज दिया तो गेंद 4 रनों के लिए जाएगी, और वो 4 रन यहां पर मिला है। फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल करके, लेकिन देखना होगा यहां पर बिल्कुल गेंद ने यहां पर दिया है धोखा, और बल्लेबाजों को मिला है मौका। उतनी अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा कवर दिया, लेकिन देखना होगा यहां पर धोखा, यहां पर फिर से हो सकता है, लेकिन कोई मौका नहीं यहां पर फील्डिंग टीम के लिए, कुछ भी सही यहां पर घटता हुआ नहीं फील्डिंग के लिहाज से। पहले तो गेंद ने धोखा दिया, फिर बल्लेबाजों ने रनों का मौका बनाया, उसके बाद फिर से फील्ड ने यहां पर रनआउट का मौका जरूर बनाया, लेकिन थ्रो और बेहतर हो सकता था, क्योंकि थ्रो अगर सही आती, सही स्टंप्स के करीब भी अगर आती तो एक मौका था रनआउट का, लेकिन 3 रन यहां पर मिल चुका है। स्कोर हो चुका है 10 रन, 10 रन ऑन स्कोर कार्ड। आखिरी गेंद पहले ओवर की। फुल टॉस गेंद है, फिर से सिर्फ निशान निकालना चाहते थे, हल्के हाथों से खेलना भारी पड़ा है, पहली विकेट यहां पर मिल चुकी है।
अगर बात की जाए तो ये विकेट हमारी पहाड़ से कम नहीं है, एक छोटा सा टापू है। वाइट है, वाइट वाइड नहीं है ना? वाइट नहीं है, वाइट नहीं है, भाई है, भाई है 11 रन। चलिए फिर से मस्तान, बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर की है, वाइड यॉर्कर के साथ शुरुआत की थी और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद। क्या है ये, देखना होगा। अंपायर ने अपनी पूरी नजरिया लिया है, अपना वक्त यहां पर लिया है, पहले सोचा है, समझा है और उसे डॉट करार दिया है। बहुत ही अच्छी गेंद, एक बेहतरीन टेस्ट मैच लाइन टिपिकल गेंद जिसे कहते हैं वो यहां पर गेंद की है। और इसके बाद अलिफ 11 के कैप्टन और लायंस, अलिफ 11 के कैप्टन हमें नजर आ रहे हैं और लायंस के कप्तान कहां पर है? बादशाह, ओ बादशाह। और फिर से इस बार स्लाइस किया है, दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई है, लेकिन देखना होगा यहां पर फिर से हाथ को आया पर मुंह को ना लगा। यहां पर थोड़ी सी जो मिसफील्डिंग है ना वो थोड़ा सा परेशान यहां पर करती हुई इकरा 11 को। पहले धूप में खड़े हो, रुकना, ओवर के ब्रेक में करेंगे ना भाई। चलिए क्या बात है, क्या हौसला अफजाई, आते ही हमारे पप्पू भाई ने बहुत ही बेहतरीन हौसला अफजाई की है यहाँ पर। बादशाह 11 यानी कि लायंस, लायंस अगर ये मैच जीतेगी तो हमारे पप्पू भाई की तरफ से 11 खिलाड़ियों को यहाँ पर रात का खाना है। फिर से इस बार बल्ले का बाहरी सिरा और इस बार अच्छी फील्डिंग है, इस बार फील्डर ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, उन्हें पता है कि यहाँ पर ये ऐसी जगह है ना जहां से गेंद धोखा देगी। गेंद थोड़ी घूमी जरूर थी लेकिन उतनी अच्छी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर की है। स्कोर हो चुका है 14 रन, 14 रन ले लिया था भाई। इसके बाद का जो मैच है बहुत ही घमासान मैच है, बहुत ही बड़ा मैच, यानी कि लायन वर्सेस अलिफ 11 के बीच में खेला जाएगा, जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड में टेलीकास्ट किया जाएगा डीवीबी के माध्यम से। गेंद कर दी है स्लैब में, बॉल जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर मस्तान की बात करें तो यॉर्कर करना चाहते थे, लेकिन अगर आप यॉर्कर को करेंगे मिस तो आपकी गेंद करेगी ग्राउंड को डिस्मिस, और वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और असलम को बहुत ही बेहतरीन गेंद यहाँ पर मिली थी और उसका पूरा फायदा उठाया। फिर से इस बार गेंद हवा में है, इस बार मौका है, आसान सा कैच है और मस्तान नहीं करते कोई गलती, बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है, पलट फायर किया है और एक दमदार बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया। डीजे अठारह गेंदें 28 रनों की जरूरत है, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटें यहां पर गई और दोनों ही ओवर में आखिरी गेंद पर ही 2 विकेटें गई हैं। इससे पहले ओवर में भी 10 रन आए और आखिरी गेंद पर विकेट आया, इस ओवर में भी 10 रन आए हैं और आखिरी गेंद पर विकेट आया। 20 रन हो चुके हैं, 18 गेंदें और 28 रनों की जरूरत है। चलिए दोनों ही कप्तान आईसीसी के कैप्टन रेहान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वो बादशाह लगाना अभी, और बादशाह 11
बिल्कुल, और एक बहुत ही बेहतरीन सा एक सौगात, एक अच्छा तोहफा दिया हमारे पप्पू भाई ने। अगर लायंस से मैच जीतेगी तो पूरे 11 खिलाड़ियों को दावत है पप्पू भाई की तरफ से। चलिए, हमारे पप्पू भाई लिविंग लेजेंडरी, उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर टॉस कराया जाएगा इस मैच का। कैमरामैन दोनों को फोकस करेंगे हमारे पप्पू भाई। पप्पू भाई को Subwoofer and headphones to their limit. Subwoofer-based test contains 3 audio features. Generate a bass to 1 hertz. Just to कैमरामैन एक बार यहाँ फोकस करेंगे टॉस पर। समीर, यहाँ। चलिए, हमारे पप्पू भाई, हमारे लेजेंड पप्पू भाई। टॉस कौन जीता सर? बादशाह टॉस जीता और मैच भी जीतना है, तो पप्पू भाई ने यहाँ पर दावत दी है पूरे 11 खिलाड़ियों को। लायंस 11 अगर जीतेगी तो 11 खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका है, और देखेंगे रात में बिरयानी होगी शायद। हाँ पप्पू भाई, अभी रात में भाई, रात में। चलते हैं मैच की तरफ। ओसामा के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई। एक बेहतरीन खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी, एक राइजिंग स्टार है, एक उम्र कम है लेकिन हौसले काफी बुलंद, एक ऐसा खिलाड़ी जिनका यहाँ पर स्वागत चौके के साथ किया था। फील्डर ने काफी अच्छा हुआ, एक एफर्ट दिया जरूर था, लेकिन वो चौके को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए थे। और फिर से यहाँ पर ऑफ साइड का बादशाह यानी कि अब्दुल्ला। और दरमियान हमारे बीच हमारे अब्दुल भाई का भी हम यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे और गुजारिश करेंगे हमारे अब्दुल भाई, एक लिविंग लेजेंडरी है, क्रिकेट में हमेशा हमारे साथ रहे और एक वक्त के सबसे तेज तर्रार बेहतरीन यानी कि बाएं हाथ के सबसे कातिल गेंदबाजों में से गेंदबाज हमारे अब्दुल भाई। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मंच की तरफ आएंगे और साथ में उनका सपोर्टर यानी कि है शकील भी है, क्रिकेट का सपोर्टर, वो भी हमारे साथ है। और अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छा ड्राइव खेला है लॉन्ग द कारपेट। फिरोज बहुत अच्छी फील्डिंग है, लेकिन देखने को यहाँ पे मौका है, लेकिन मौका मिलेगा नहीं क्योंकि काफी तेज यानी कि गोली से भी तेज और हैरत अंगेज रनिंग बिटवीन द विकेट। और तालमेल है, भरोसा है, एक दूसरे ने भरोसा दिखाया है। स्कोर हो चुका है 38 रन यानी कि 28 हुआ है, यानी कि 20 रन और चाहिए। और इस बार उल्टा पुल्टा रिवर्स शॉट खेला है करण की अगर बात की जाए तो क्या कमाल का ये खिलाड़ी है, अपने तरकश यानी कि तरकश में जो तीर है ना उसे बढ़ाता जा रहा है। और करण की अगर सबसे अच्छी बात ये लगती है ना पप्पू भाई कि उसके अंदर का जो स्टूडेंट है ना वो जिंदा है, बिल्कुल जमील की तरह। जो अंदर का स्टूडेंट है को भी मरना नहीं चाहिए क्योंकि अर्निंग से पहले लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने अंदर काफी अच्छे एडिशन हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर करण जैसे खिलाड़ी में, जहां पर रिवर्स शॉट भी खेलता हुआ हमें नजर आ रहा है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यहां पर बनता हुआ हमें नजर आएगा हमारे इंडियन टेनिस क्रिकेट के लिए। और फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला है और 2 रन जी बिल्कुल, अगर आप इस तरह से हल्के हाथों से खेलेंगे तो 2 रन उस पर लिखा है। ये अटलांटा ग्राउंड है और ये नौजवान खिलाड़ी यानी कि राइजिंग स्टार जिनके पास स्टेमिना है, एनर्जी है और तालमेल है, वो आपको इसी तरह खेलते हुए नजर आएंगे। जहां पर हम बात अगर करते हैं तो एक वक्त था कि मुस्कान की टीम हमें इस तरह से खेलती हुई नजर आती थी। आखिरी गेंद और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 32 रन, 32 रन। इसके बाद का मैच बहुत ही हाई वोल्टेज मैच, एक बड़ा मैच जहां पर लायंस और अलीफ 11 के बीच में खेला जाएगा। और फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला है
दरार यहाँ पर मिली नहीं है, लेकिन एक रन यहाँ पर मिल जाएगा और इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 33 रन। 33 यानी कि 12 गेंदें 15 रनों की जरूरत है। 12 गेंदें 15 रन। पप्पू भाई, इसके बाद का जो मैच है बहुत ही घमासान मैच है, बहुत बड़ा मैच है जिसे कोई भी मिस करना नहीं चाहेगा। हम देखेंगे धीरे धीरे जैसे यहाँ पर वक्त गुजरेगा, हमारे जो डीजीबी स्पोर्ट्स है उसके जो व्यूवरशिप है ना, उसमें एक अलग से उछाल हमें देखने को मिलेगी। भाई साहब, जिन किसी भाइयों की गाड़ियां जो बाहर ग्राउंड के बाहर हाईवे की तरफ अगर खड़ी है तो वो उनकी जिम्मेदारियों से खड़ी करे, वरना यहाँ पर वो गाड़ी उठाने वाली बड़ी गाड़ी यहाँ पर घूम रही है, यानी कि यहाँ पर छोटी छोटी मछलियों को खाने के लिए वेल घूम रही है। और जी बिल्कुल देख सकते हैं दरमियान हमारे बीच पावर का टावर यानी कि हमारा शफीक, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुका है, जो हमारे यहाँ पर लगे हुए इस ग्राउंड के टावर को जरूर यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आएंगे। और मेहंदी ने फिर से यहाँ पर हाथ घुमाया है और कुछ तो कहा है, पावर प्ले। ओके, पावर प्ले। हमारे अम्मार का जो तरीका ना थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है। और गेंदबाज आए हैं अनीस, और एक बेहतरीन गेंदबाज, सबमरीन डिलीवरी का मास्टर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 33 रन। और मैच की अगर बात करें तो मैच अभी भी यहाँ पर दोनों टीमों से काफी ज्यादा दूर है नहीं, यानी कि मैच अभी भी तराजू में है। 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत। 15 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। करण और अब्दुल्ला की जोड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान जरूर करते हुए नजर आ रही है वाईएसपी को। अब देखना होगा इस वाईएसपी की टीम किस तरह से यहाँ पर तोड़ निकालेगी और ये दो बल्लेबाजों में से कैसे एक बल्लेबाजों को यहाँ पर तोड़ेगी। अनीस, अनीस के हाथों में गेंद है अपनी टीम के एक सबसे बेहतरीन गेंदबाज, एक प्राइम गेंदबाज है, मिस्टर टर्मिनेटर जिन्हें कहा जाता है वाईएसबी के, उनके हाथों में गेंद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात की जाए तो वाईएसबी के बड़े बड़े तारे सितारे हमें आज यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहे, जहां पर फरहान काजी की अगर बात करें, एक ऐसा खिलाड़ी है जो अच्छी अच्छी बाजियों को पलटने का मादा रखता है। फरहान काजी हमें नजर नहीं आ रहे, फैजान काजी हमें नजर नहीं आ रहे, शोएब जैसा बल्लेबाज हमें नजर नहीं आ रहा है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और अनीस यानी कि एक उम्मीद का सितारा है, और ये उम्मीद का सितारा क्या यहाँ पर उभरते हुए सितारे यानी कि करण को तोड़ने में क्या कामयाब हो पाएंगे, यानी कि तारे वर्सेस तारे की ये लड़ाई है। फुलटॉस गेंद है, चाबुक बल्ले चला है, 1 बाउंस ऑन ऑन, फिर से गेंद को रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाया और गेंद चली गई सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। यस दीजिए। देखना होगा अनीस किस तरह से यहाँ पर कमबैक करेंगे, यहाँ पर दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। इस बार अच्छी गेंद है लेकिन उतना ही अच्छा फॉलो थ्रू में फील्डिंग है, रन आउट का मौका जरूर था लेकिन यहाँ पर जानते हैं रन एक एक रन के इंपॉर्टेंस को अब यहाँ से जानती है वाईएसबी, रन को यहाँ पर लीक कर नहीं सकते। डॉट गेंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इस मैच में पकड़ अपनी बनानी है तो इस तरह की डॉट गेंदे आना बहुत जरूरी है, और वो एक डॉट गेंद यहाँ पर जरूर आई। और करण की अगर बात की जाए तो बिल्कुल बेस बॉल स्टाइल में बल्लेबाजी कर रहा है, और इस बार बल्लेबाज घूमा जरूर है लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और एक बैक टू बैक डॉट गेंद है, यानी कि मैच में पकड़ बनाने वाली गेंद वाईएसबी के लिए, यानी कि मैच में रोमांच भरने वाली ये गेंद है, मैच में जान भरने वाली ये गेंद है। और इस तरह की गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर क्योंकि आए हुए लोगों का एक ही उसूल पैसा होना चाहिए वसूल। अगर हाई वोल्टेज मैच की तरफ बढ़ना है, क्रंच मूवमेंट की तरफ बढ़ना है, क्लोज एनकाउंटर की तरफ बढ़ना है, तो इस तरह की डॉट गेंदें बहुत जरूरी है। गेंद पे पावरफुल और गोल यार दीजिए।
दो गेंद है, उसके बाद विकेट और मैच में जाल और रोमांच यहाँ पर बढ़ाते हुए और बल्लेबाज को गेंदबाज ने यही कहा है कि भाई साहब जहां मैं खड़ा वो मेरी पहचान है, अगर तुम आंधी हो तो मैं तूफान है। और क्या तूफानी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए अनीस ने मैच में इन कराया। अब आएंगे पंकज। पंकज की अगर बात की जाए तो वाईएसबी के साथ बहुत क्रिकेट खेली है, वाईएसबी में बहुत क्रिकेट खेली, आज वाईएसबी के खिलाफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। और पंकज नलवड़े भी एक बहुत ही दमदार ताकतवर बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है, एक गेम चेंजर है। और मैच में यहाँ पर रोमांच आ चुका है विकेट के साथ। स्कोर हो चुका है 37 रन। अभी भी 11 रन चाहिए। और एक बॉल और एक डॉट बॉल, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट खेती हुई है गेंद। मैच में रोमांच यहाँ पर बढ़ाएगी और वाईएसबी के तरफ ये मैच थोड़ा सा घूमा जरूर है। 7 गेंदें 11 रनों की जरूरत है, लेकिन मैच में पलटवार करते हुए नजर आए हैं वाईएसबी का ये गेंदबाज। अंदर की आंधी यहाँ पर देखिए, अंदर का तूफान यहाँ पर दिखा है और उस तूफान ने परेशान किया यहाँ पर इकरा 11 के बल्लेबाजों को। ये भी डॉट होना चाहिए। और इस बार बहुत अच्छा अपरकट शॉट खेला, हाथ खोलने का मिला था मौका। ये कैच नहीं मैच है, पहला विकेट यहाँ पर है। दीजिए टूटे हुए ख्वाब का परिंदा हूं मैं, टूटे हुए ख्वाब का परिंदा हूं मैं, उम्मीद अभी बाकी है इसीलिए जिंदा हूं मैं। और ये जिंदा लोगों का खेल है और जिंदा दिल वहां पर दिखाई है और जाफर ने क्या जबरा कैच लिया है और बहुत ही परफेक्ट कैच। यही क्रिकेट है, कहीं धूप तो कहीं छाया, यही है क्रिकेट की माया। ये खेल हर किसी को नहीं भाया, कभी अंदर तो कभी बाहर, ये बिल्कुल पॉकर की तरह है। तब यहाँ पर बिल्कुल अगर बात की जाए पप्पू भाई, बिल्कुल ये पहाड़ी, हाँ पप्पू भाई, जिस तरह हम पहाड़ियों में जाते हैं स्टेशन पे, कब बारिश हो जाए कुछ कह नहीं सकते, उसी तरह ये क्रिकेट भी है, कब क्या हो कुछ कह नहीं सकते। मैच पलट गया जा, 11 गेंदे 11 रन चाहिए थे, 11 गेंदे 11 रन चाहिए था, वो 6 गेंदे 11 आ गई है, जहां पर बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। और अनीस ने अपने अंदर के जो फाइटर है ना, फाइटर को बाहर निकाला है और फाइटर इंटेंट यहाँ पर देखने को मिला। और इसके बाद तो बहुत बड़ा फाइटर, जिस तरह से अगर हम जमील की बात करें, एक सबसे बड़ा फाइटर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा है, जिसे देखकर हमने भी जिंदगी में फाइट किया और आज यहां तक पहुंचे। चलिए मस्तान आए हैं, 6 गेंदे 11 रन। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का मैच यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, हाई वोल्टेज मैच। ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच बहुत जल्दी दम तोड़ देगा, लेकिन ये जल्दी दम तोड़ने वाला मैच है नहीं। 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत, नए बल्लेबाज इन होता हुआ नजर आया है, यानी कि आए हैं खलील और उनका साथ देंगे अब्दुल्ला, यानी कि यहाँ पर हीरो बनने का मौका है। बहुत ही बेहतरीन सा ये मैच है, गोवंडी चैंपियंस लीग है, जहां पर सभी इतिहास लिखने को बेकरार है। गोवंडी चैंपियंस लीग का चैंपियन बनने को बेकरार है, क्योंकि यहाँ पर गलतियों की गुंजाइश है नहीं, गलतियों का मौका है नहीं। अगर आपने किया थोड़ा भी मार्जिन ऑफ एरर, आपको लगा थोड़ा भी डर, तो 11 नंबर की बस और पूरे 365 दिनों का इंतजार। जमील हमारे साथ यहाँ पर है और जमील का जमाल आज देखने को मिला है। जमील आज सभी बल्लेबाजों के लिए कातिल नजर आया और काफी काबिल वो तो है, वो तो हम देखते ही है। बिल्कुल आज अगर बात की जाए तो थोड़ा सा मिस हुआ है और आज का इस गोवंडी चैंपियंस लीग का मेडन ओवर अगर किसी ने किया तो जमील। और फिर से इस बार एक अच्छा शॉट खेला है मिड विकेट की तरफ और इस बार थोड़ी सी मिस फील्डिंग है, दानिश के हाथों में वो गेंद थी नहीं। थ्रो काफी बेहतर था, लेकिन फील्डिंग भी अगर उतनी बेहतर होती तो यकीनन यहां पर मौका था, लेकिन 2 रन यहां पर ले गए हैं अब, यानी कि 5 गेंदे 9 रनों का समीकरण है। 9 रन मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 5 बॉल्स। एक परफेक्ट मैच, एक क्रंच मैच, एक हाई वोल्टेज मैच, नेक टू नेक मैच। दोनों ही टीमें यहां पर अपना लोहा मनवाने को तैयार है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है अब्दुल्ला, द गेम चेंजर, एक रन मशीन।
जो जमीन और आसमान दोनों का फर्क जानता है, कब दौड़ना है और कब दौड़ाना है ये भी जानता है। और डी, बिल्कुल अब अगर देखें तो फील्ड प्लेसमेंट में डी लाए गए हैं डीप मिड विकेट की तरफ। और फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला है और यहाँ पर देखना होगा गेंद क्या चली जाएगी। हमारे थर्ड अंपायर, सबसे ऊंचा अंपायर यानी कि हमारे शफीक, उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि ये गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ यहाँ पर एक चलती ट्रेन। बिल्कुल यहाँ पर ट्रेन मिली नहीं है और एक्सीडेंट भी हो गया और 4 रन भी मिल गए। 4 गेंदें 5 रनों की जरूरत। और जाफर हमें नजर आएंगे डीप स्क्वायर लेग की तरफ, एक बहुत ही बेहतरीन सा फील्डर है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं, हल्के हाथों से खेलकर परेशान करने का काम किया है वाईएसबी की टीम को। यहां पर अपनी भी पहचान यहां पर दिखाई है अब्दुल्ला ने भी। और इस बीच बल्ले से दूर, लेकिन काफी ज्यादा दूर, और अंपायर ने वाइड करार दिया। तुरंत यहां पर मांग की है थर्ड अंपायर की, यानी कि रिव्यू। जो एक रिव्यू यहां पर दिया गया और रिव्यू का इस्तेमाल यहां पर करते हुए नजर आएंगे और हमारे थर्ड अंपायर जरूर चेक करेंगे गेंद वाइड है या नहीं। ओ भाई प्लेयर्स लोग, आप लोग मत देखो, इधर आओ जल्दी आओ आप नहीं देख सकते। चलो दोनों तरफ को खोला है तो अंपायर कॉल रहेगा, यानी कि वाइड की गेंद है। अरे इधर दिखा रहा है भाई। चलिए मैच को स्टार्ट रखेंगे। अंपायर ने वाइड करार दिया है, ये गेंद वाइड की है, यानी कि 4 गेंदें 4 रनों का जरूरत है। यानी कि 4 गेंदें 4 रनों की जरूरत। और इस बीच बहुत ही अच्छा कैच, मैच में फिर से वापसी क्या करते हुए नजर आ रही है वाईएसबी। 3 गेंदें 4 रनों की जरूरत है, कभी इधर तो कभी उधर, तुम हो हम है, ना तुम कम हो ना हम कम है। एक परफेक्ट मैच, यानी कि टिट फॉर टैट, हाउ वाज दैट, एक परफेक्ट मैच। फिर से क्लोज एनकाउंटर की तरफ अब आएंगे चेज मास्टर, यानी कि भरत कोहली। भरत आ रहे हैं, भरत चेस मास्टर हैं और सही समय पर यहां पर आए हैं। एक विस्फोटक बल्लेबाज है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता अपने नाम करने वाला, अपने विस्फोटक अंदाज से एक ऐसा बल्लेबाज, यानी कि भारतीय कोहली, भरत कोहली, वो हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। उनके बल्ले से जब गेंद निकलती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है मानो बंदूक से निकली है गोली। उनकी एक ही है बोली, और हमारे में इस ग्राउंड का, गोवंडी सरजमीन का एक सबसे तेज तरफारा, रफ्तार का सरदार, बड़का उर्फ वसीम,
बिल्कुल एक बार तो इतनी तेज गेंदबाजी की थी हमारे वसीम ने कि रोडोमीटर टूट गया था, स्पीडोमीटर। और बिल्कुल आदर्श के सबसे सच्चे आदर्श हमारे वसीम। ओह फिर से बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ गेंद की थी, जाफर के हाथों में गेंद है, वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर है, उतनी बेहतरीन फील्डिंग है, लेकिन मौका यहाँ पर अकेले अकेले निकल पड़ा था बल्ला बजाने, लेकिन देख लो यहाँ पर मौका हो सकता था, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अंपायर ने उंगली उठाई है, एक अलग ही दृश्य है। आजकल हम सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत सुनते हैं ना, जहां पर इंजमामुल हक के रनआउट के बारे में हमेशा से कहा जाता है, इंजमामुल हक उठने के बाद कहते हैं कि भाई साहब वसीम भाई तू आप इधर कैसे, तो ये बिल्कुल उसी तरह हुआ। यहाँ पर खलील को पता ही नहीं चला कि भरत का, और उन्होंने ये पूछा भरत को कि भाई यहाँ क्या करने आए, उन्होंने बोला जाओ भाई थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो, मुझे बैटिंग करने दो, और बड़ी विकेट यहाँ पर आई है और बहुत कुछ घटा है, काफी कुछ मोड़ मोड़ सिस्टम भी हमें यहाँ पर देखने को मिला था, स्टंप्स भी चकनाचूर हुए, लेकिन एक विकेट मिली, यानी कि 2 गेंदें 3 रन चाहिए। और अजीम जैसा बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर हमें नजर आया है, यानी कि मैच में जाना रोमांच अभी भी बरकरार है, एक अच्छी गेंदबाजी उतनी अच्छी बल्लेबाजी, यानी कि अगर मैच की अगर बात की जाए तो बिल्कुल अभी भी किसी को पता नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और इस बार एक अच्छा डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने के बाद 4 के साथ मैच को गिरा।